तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है रेज टू पावर n इज √6:1। n की वैल्यू पता करनी है अपने को, तो ये दोनों टर्म्स जो दे रखी है वो निकालते हैं अपन। फिफ्थ टर्म कहाँ से, बिगिनिंग से, तो r+1 की वैल्यू जो है वो क्या है 5। तो r की क्या वैल्यू हो गई इस टर्म के लिए, r की वैल्यू 4 हो गई। तो इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, है ना, t5। तो ये क्या हो जाएगा nc4 फर्स्ट टर्म 2⁴ रेज टू पावर n-4, और सेकेंड टर्म क्या है 1/3⁴ रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा nc4 2⁴n/4 और 2⁴ रेज टू पावर 4, है ना, -4 के कारण नीचे चला गया ये, और ये क्या हो जाएगा 3⁴ रेज टू पावर 4, तो ये 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया nc4 2⁴n/4 अपॉन, ये एक्सप्रेशन 2 हो गया, और 2 × 3 ये 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ टर्म कहाँ से अपने को निकालनी है, फ्रॉम द एंड। तो इसका क्या एक्सप्रेशन अपन ने निकाला था, फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से कौन सी टर्म हो जाती है n-k+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n-5, है ना, फिफ्थ टर्म है, +2 n-3। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से n-3 टर्म है। ठीक है, तो बिगिनिंग से n-3 टर्म है, तो इसका मतलब इस वाली टर्म के लिए जो r+1 है, इस वाली टर्म के लिए r+1 क्या है n-3। ठीक है, तो इस वाली टर्म के लिए r की क्या वैल्यू हो गई n-4 हो गई। ठीक है, अब इस टर्म का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। हम निकाल रहे हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिफ्थ टर्म एंड से, तो ये वाली टर्म जो है वो क्या है tn-3 है। ठीक है, बिगिनिंग से n-3 टर्म, r की वैल्यू n-4, तो nc n-4 फर्स्ट टर्म एंड 2⁴ रेज टू पावर n-r, तो n-4, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 ही लिख देते हैं सीधा, है ना, ये 4 हो गया। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 1/3⁴ रेज टू पावर n-4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा nc n-4, ये एक्सप्रेशन ये 2 हो गया, और ये वाला एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा 3⁴n/4, और ऊपर क्या आ जाएगा 3⁴ रेज टू पावर 4। ठीक है, -4 के कारण, है ना, ये ऊपर आ गया, लिख ही देते हैं 3⁴ रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया nc n-4, ये तो 3 हो गया और ये 2, है ना, तो ये 6 हो गया, और नीचे क्या आ गया 3⁴n/4। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन आ गए, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये क्या था, ये वाली टर्म थी t5 थी, हमको क्या दे रखा है t5/tn-3, है ना, ये लास्ट से फिफ्थ टर्म, तो ये कितना दे रखा है, ये √6 दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया nc4 2⁴n/4 अपॉन 6, और ये किसके बराबर है √6 इंटू, है ना, ये वाली टर्म nc n-4 इंटू 6 अपॉन t इंटू n/4। ठीक है, अच्छा, ये रिजल्ट तो अपने को मालूम है कि ncr ये किसके बराबर होता है nc n-r के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट, तो इस वाले केस में nc4 nc n-4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास 6⁴n/4 इजिकल टू 6² तो ये हो गया, है ना, 6 × 6, और ये, है ना, √6 और है, तो क्या आ गया 6⁴
5/2 आ गया, 2 प्लस हाफ, तो 5/2 तो हो गया। तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो n/4 ये किसके बराबर हो गया, 5/2 के बराबर। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 20/2, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो एग्जाम्पल करते हैं। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी मिडिल टर्म ये है। तो निकालते हैं, इसकी मिडिल टर्म निकालते हैं। तो इसका जो रेज टू पावर जो दे रखा है ये है ना, ये इवन है ना, ये तो अपने को दिख ही रहा है। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, जब पावर जो है इवन होता है। तो मिडिल टर्म का जनरल एक्सप्रेशन क्या था, है ना, जब यहाँ पे n इवन, क्योंकि मैं n के टर्म्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो n प्लस 2/2 ये होता था। यहाँ पे ये जो n है ये बेसिकली क्या है, 2n है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, 2n प्लस 2/2। तो ये कितना आ गया, n+1 हो गया। ठीक है, तो अगेन मिडिल टर्म कौन सी है, बिगिनिंग से n+1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है ना, n+1th टर्म। तो इस n+1th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r+1, ये क्या हो जाएगा, n+1 के बराबर। तो r की वैल्यू अपने पास में n आ गई। ठीक है, तो अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। जनरल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता था, NCR फर्स्ट टर्म जब x होती थी, फर्स्ट टर्म रेज टू पावर n-r, सेकेंड टर्म रेज टू पावर r, ये जनरल एक्सप्रेशन होता था। तो इस वाले केस में लगाते हैं इसको। तो r की वैल्यू n है, तो 2n Cn x, फर्स्ट टर्म क्या है, x है, x रेज टू पावर 2n n। ठीक है, और y क्या है, -1/x रेज टू पावर r जो है n के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2n Cn x रेज टू पावर n अपॉन, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में भी x रेज टू पावर n, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास में एक -1 रेज टू पावर n आ जाएगा इस वाले माइनस टर्म के कारण। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो बेसिकली हमको क्या प्रूव करना है भाई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। इस वाले एक्सप्रेशन को डिटेल में देखते हैं। तो -1 रेज टू पावर n ये तो शुरू में ही हो गया, और ये एक्सप्रेशन क्या है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये है, ये क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर n। अब ये 2n फैक्टोरियल वाली जो टर्म है इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं। ठीक है, सी इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से हम कंपेयर करें तो नीचे का एक n फैक्टोरियल तो वैसा का वैसा है, जो बच गया जो टर्म 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, और एक 2 और आएगा जो -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इस फैक्टोरियल को खोलते हैं पूरा। तो 2n इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3, है ना, एक कारण है जिसके कारण मैं इस तरह से लिख रहा हूँ लंबा, है ना, ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये लास्ट के मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इसमें जो ये क्या टर्म है, -2 रेज टू पावर n, और यहाँ पे -1 रेज टू पावर n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एक्सप्रेशन में से हमको 2 कॉमन लेना है कहीं से। ठीक है, तो इसमें हर ब्रैकेट में से तो 2 कॉमन हम ले नहीं सकते, बट हम ये देख सकते हैं कि हर ऑल्टरनेट जो टर्म है उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हर ऑल्टरनेट टर्म तो इवन है, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद एक टर्म आती 2n-4, उसमें से 2 कॉमन ले सकते थे, और फिर यहाँ पे है ना, ये 6 में से, 4 में से, 2 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पिंक जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन सभी टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो ये वो 2 कॉमन लेकर के इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो -2 रेज टू पावर n, है ना, ये तो आ ही गया। अब जिन जिन टर्म्स में से 2 कॉमन लिया है अपन ने, केवल उन्हीं टर्म्स को मैं लिख रहा हूँ। वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, n, है ना, 2n में से 2 कॉमन ले लिया तो n, 2n-2 में से 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, n-1। इसके बाद की इवन टर्म कौन सी होती है, 2n-4 होती।
उसमें से 2 कॉमन लेते हैं हम, तो क्या आता है n-2। आप देख रहे हैं पैटर्न, देख रहे हैं एक एक करके कम होता जा रहा है ना। और ये कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ पे 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 4 में से 2 कॉमन लिया 2 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और बाकी टर्म्स कौन कौन सी बच गई, ये वाली जिनको मैं येलो से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो ऑड वाली जो टर्म्स हैं वो सारी बच गई। तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 2n-1 है ना। पहली टर्म क्या है 2n-1, फिर 2n-3 और ये कहाँ तक जा रहा है 5 3 1, ठीक है। और अपॉन क्या हो गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब तो आप देख ही सकते हैं है ना, अपना जो एम है वो तो हो ही गया। ये n फैक्टोरियल जो है ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, n फैक्टोरियल ही लिखा है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म क्या है भाई, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये तो वही टर्म है ये जो यहाँ लिखा हुआ है 2n-1 सबसे बड़ा टर्म, और ये 1 से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे हमने उल्टा लिया है, उल्टा लिखा है क्योंकि है ना उसी सीक्वेंस में आ रहा था यहाँ पे। तो 1 3 5 कहाँ तक जा रहा है 2n-1 तक, ये वही वाला टर्म है, ये वाला है ना, ये वाली टर्म आई गई अपने पास में, और नीचे n फैक्टोरियल है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स आ गई, तो हेंस प्रूव्ड है ना, ये इसका मिडिल टर्म जो है वो यही है, ये आपका आंसर।